अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबी स्पोर्ट और मैं हूं आपका मेज़बान हदस्लान। चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खेल की खबर की तरफ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टेस्ट मैच की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ 3 दिन में खत्म तो हो गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बहसें और एक बहुत बड़ा सबक छोड़ गया। ऐसा मैच जिसने इंडिया को 15 साल बाद इसके घर में उसके अपने कंडीशंस पर उसके अपने हथियार से हरा दिया। जी हाँ, कोलकाता टेस्ट एडन गार्डन, जहां जनूबी अफ्रीका ने 30 रन से इंडिया को मात देकर सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये धचका, एक लम्हा और एक बहुत बड़ी याद दहानी थी कि क्रिकेट सिर्फ पिच से नहीं जीती जाती, तैयारी, हुनर, स्ट्रेटजी से जीती जाती है। मैच की शुरुआत ही ड्रामाई अंदाज में हुई। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 159 रन बनाकर आउट हो गई। इस लम्हे हर कोई यही समझ रहा था कि ये मैच तो शायद इंडिया आसानी से जीत लेगा, लेकिन असल कहानी तो यहाँ से शुरू हुई। इंडियन भी अपनी पहली इनिंग्स में बड़ा स्कोर ना कर सका और 189 रन बनाकर ढेर हो गया, यानी सिर्फ 3 रन की बढ़तरी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी यही 30 रन पहाड़ बन जाते हैं, खास तौर पर जब पिच टर्न कर रही हो, बाउंस इन इवन हो और बैटर्स में एतमाद न हो। अब आते हैं इस मैच के असल हीरो पर, साइमन हार्मर। इसने सिर्फ बॉलिंग नहीं की, बल्कि इंडिया की पूरी बैटिंग लाइन को ज़हनी तौर पर तोड़ा। पहली इनिंग्स में 4 विकेटें, दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें। जी हाँ, पूरा मैच इसके कब्जे में रहा। जिस तरह वो गेंद को हवा में रोककर पेस से निकलवा कर और लाइन को बार बार एक ही जगह रख कर बैटर्स को फंसाता रहा, ये वो स्पिन था जिसे खेलना हर बैटर का इम्तिहान बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि ये वही कंडीशंस थी जिन पर इंडिया दुनिया को हरा देता है, लेकिन इस बार उसी कंडीशंस ने इंडिया को हरा दिया। साउथ अफ्रीका की दूसरी इनिंग्स भी बड़ी नहीं थी, सिर्फ 153 रन तो हदफ बना 124। अब ये वो लम्हा था जब इंडियन के फैंस कह रहे थे बस ये आसान है, मैच हमारे हाथ में है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में आसान कुछ नहीं होता, खास तौर पर जब पिच स्पिनर्स के हक में चीख रही हो। यहाँ एक हीरो सामने आया, जनूबी अफ्रीका का कप्तान टिम्बा बाउमा। इसने दूसरी इनिंग्स में 55 नाकाबिल शिकस्त रन बनाए, मुश्किल वक्त में, मुश्किल पिच पर, मुश्किल तहम्मुल के साथ। इरफान पठान ने इसे इस मैच की सबसे कीमती इनिंग्स करार दिया, और सच पूछे तो ये इनिंग्स ना होती तो जनूबी अफ्रीका शायद 100 रन भी ना बना पाती। अब आते हैं मैच के टर्निंग पॉइंट पर। इंडियन की दूसरी इनिंग 124 रन का हदफ, लेकिन भाई पूरी टीम 93 रन पर ढेर, यानी ना टॉप ऑर्डर चला, ना मिडिल ऑर्डर, ना कोई खड़ा हुआ। यहाँ पर राशिद लतीफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडियन अपनी ही बिछाई हुई पिच में फंस गया, और सोशल मीडिया पर यही बहस छिड़ गई। इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने पूछा कि अगर आपके बल्लेबाज टर्निंग पिच पर खेल ही नहीं सकते तो फिर ऐसी पिच बनाते ही क्यों हैं? राजदीप सरदेसाई ने कहा कि हमारी टीम इतनी अच्छी है कि खराब पिच बनाए बगैर भी जीत सकती है, लेकिन हम अब भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं जो वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में की थी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि इंडियन हर बार ये समझता है कि स्पिनिंग पिच इनकी ताकत है, लेकिन भूल जाते हैं कि दूसरी टीमों के पास भी क्वालिटी स्पिनर्स और ज़हीन कप्तान मौजूद हैं। और हुआ वही, पिच बनाई इंडिया ने, फायदा उठाया जनूबी अफ्रीका ने। बल्लेबाज घूमती गेंदों के सामने रुके नहीं, टिके नहीं और एक एक करके हार्मर और महाराज का शिकार बनते गए। यानी दोस्तों, 124 रन का हदफ, लेकिन पिच की हकीकत ये थी कि वहाँ हर रन 3 रन की अहमियत रखता था, और जनूबी अफ्रीका ने इन हालात में ऐसे डिसिप्लिन बॉलिंग की कि मैच इंडियन से दूर होता चला गया। और जब आखिरी विकेट गिरी तो एडन गार्डन में सिर्फ एक ही सदाएं बाज गूंज रही थी। जनूबी अफ्रीका ने 15 साल बाद इंडिया को इसकी सरजमीन पर टेस्ट में शिकस्त दे दी। टिम्बा बाउमा की कप्तानी का जिक्र भी जरूरी है। भाई ने 11 में से 10 टेस्ट मैच जीते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी इन्हीं की लीडरशिप में जीती गई। इस मैच ने न सिर्फ कप्तानी बल्कि खुद बैटिंग करके एक मिसाल कायम की। तो आखिर में एक जुमला बस ये, क्रिकेट पिच नहीं देखती, हुनर देखती है, और कोलकाता में जनूबी अफ्रीका ने ये बात साबित कर दी। अब बताएं दोस्तों, आपके ख्याल में इंडियन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? प्लेयर्स, पिच या प्लान? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।